हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एक वीडियो और लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी समझ में आएगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड एक वीडियो जो हाई कोर्ट से है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका चर्चा कहाँ से कहाँ पर है। तो देखते हैं इसका चर्चा भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक के आर्टिकल्स को हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ अनुच्छेद जो है बेसिकली उसको हम बताए हैं, इसको पहले देखते हैं, इसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे ये चैप्टर पे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अनुच्छेद 214 में क्या बताया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का व्यवस्था होगा। राज्य में हर एक राज्य में उच्च न्यायालय का व्यवस्था होगा, ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है। तो इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 216 में बताया गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन, और इसके बारे में गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 216 में। और अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। दो से अधिक राज्य जब रहेगा और उसके लिए एक ही उच्च न्यायालय रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रह सकता है। यह अनुच्छेद 231 के तहत बताया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, 24 उच्च न्यायालय वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। अब ये कैसे हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तभी कंटिन्यू में हमारा राज्यों की संख्या 29 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 है। जबकि राज्य से 23 उच्च न्यायालय लिए हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश से लिए हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश मात्र एक ही है, हाई कोर्ट, जो कि बस दिल्ली में हाई कोर्ट है। दिल्ली में जो हाई कोर्ट है वो मात्र हाई कोर्ट एक केंद्र शासित प्रदेश में है। इसके बाद हम लोग जानेंगे न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश के बारे में जानेंगे कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना होता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 होता है। 30 + 1 टोटल मिलकर 31 न्यायाधीश होते हैं। अब इस न्यायाधीश के बारे में जानकर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका न्यायाधीश जो है उसका नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत ये न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। तो हम लोग अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ऐसा नहीं है कि एक राज्य में एक ही न्यायाधीश होगा, ऐसा नहीं है। कहीं न्यायाधीश की संख्या 5 तो कहीं 10, तो हर एक राज्य में अलग अलग। ये पॉपुलेशन के आधार पर बताया गया है कि कितना, जिस राज्य में ज्यादा मुकदमा दायर होंगे उस राज्य में न्यायाधीश की संख्या ज्यादा रहेगी। 10, कहीं कहीं 15, 10, 25। जैसे हम लोग देखते हैं कि यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो यूपी का जो न्यायाधीश की संख्या रहेगा वहां ज्यादा होगा। इस तरीके से डिविजुअल किया गया है ये न्यायाधीश की संख्या को। अब देखते हैं कि नियुक्ति जो करता है, ये नियुक्ति करते हैं 2 तरीके से। नियुक्ति 2 जगह होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होता है, राष्ट्रपति करते हैं न्यायाधीश की, और दूसरा हाई कोर्ट में नियुक्ति करते हैं। इस तरीके से दोनों में नियुक्ति करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो रहता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये राज्यों के लिए एक देखते हैं सबसे बेसिक हम लोग कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले ऊपर स्थान पर सुप्रीम कोर्ट आता है।
इसके बाद देखते हैं सेकंड स्थान पे क्या आता है, हाई कोर्ट आता है, और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ऊपरी स्थिर जो न्यायालय का होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, इसके बाद जो होता है वो हाई कोर्ट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। अगर ये डायरेक्ट इसमें मामला दायर करना हो हाई कोर्ट में तो ये दायर कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना हो तो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है, और इसके बाद हाई कोर्ट में जाना होता है, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। इस तरीके से हम ये मुकदमा को दायर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अब हम लोग देखते हैं कि ये योग्यता क्या होना चाहिए जो न्यायाधीश की। हाई कोर्ट में योग्यता के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। होना जरूरी है। इसके बाद क्या देखते हैं कि वो जो हो 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, यानी कार्य किया हो। अन्यथा हाई कोर्ट में 20 वर्षों तक वकालत किया हो। 20 वर्ष तक वकालत किया हो, तब भी वो हाई कोर्ट में न्यायाधीश की जज नॉमिनेट हो सकता है। इस तरीके से हम यहाँ इसकी योग्यता को देखें, और इसके बाद हम देखेंगे इसका शपथ ग्रहण कौन कराता है, इसका शपथ कौन दिलाता है। तो इसका जो होता है शपथ, जहां तक हम लोग शपथ की बात करें तो इसका शपथ दिलाते हैं ये राज्यपाल। अगर हाई कोर्ट की बात करें, यही चेंजेज आता है कि अगर हाई कोर्ट की शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश को, तो हाई कोर्ट का शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का शपथ जो दिलाते हैं वो हमारा राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट का शपथ। अब दोस्तों जानते हैं कार्यकाल के बारे में कि ये जो होते हैं हाई कोर्ट के, उसका कार्यकाल कितना होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हाई कोर्ट का कार्यकाल होता है वो हाई कोर्ट का कार्यकाल 62 वर्षों का होता है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष का होता है। जबकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल 65 वर्षों का होता है, यानी वो 65 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये इसका जो है इसका मूल अधिकार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मूल अधिकार क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे जानते हैं मूल अधिकारिता। पहला क्या है, मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता पहला जो है मूल अधिकारिता। अगर जो कोई भी मूल ले जाता है वो हाई कोर्ट से पास होता है। जबकि ये देखते हैं रीट, हमारा रीट जो होता है रीट 5 प्रकार के होता है। अगर कोई भी संविधान पे कभी भी आपातकाल आता है कभी, तो उस समय रीट का प्रावधान किया गया है। रीट अधिकारिता जो होता है हमारा 5 प्रकार का होता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। रीट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अभिलेख। तीसरा अभिलेख अधिकारिता।
इसके बारे में देखते हैं अभिलेख अधिकारिता में कि ये जो होता है अभिलेख अधिकारिता ये पूर्ण रूप से हाई कोर्ट पे डिपेंड रहता है। इसके बाद देखते हैं न्यायिक पुनर्लोकन। न्यायिक पुनर्लोकन न्यायिक पुनर्लोकन ये जो है न्यायिक पुनर्लोकन ये अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि जो होता है अगर किसी भी परिस्थिति में संविधान पे क्षति आता है या आपातकाल आता है तो उस समय हम अनुच्छेद 13 और 226 और 32 का सहारा लेकर इसको जो है हम प्रावधान कर सकते हैं। अगर यही बात किया जाए कि अगर राज्य में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में विधेयक लाया जाता है तो कितना कितना सदस्य का होना बहुत जरूरी है। तो राज्य में जब और एक आता है लोकसभा, तो जब राज्य पे आता है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, तो दोनों पे आपातकाल आता है तो उस समय यहाँ से लोकसभा से 100 सदस्य का होना जरूरी है, जबकि इससे 50 सदस्य का होना जरूरी है, तभी ये बिल जो है पास हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें, सबसे पहले देखें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इसके बाद देखे थे हम लोग ये उच्च न्यायालय की संख्या 24 है, और इसके बाद योग्यता के बारे में देखें कि योग्यता क्या क्या होना चाहिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। इसके बाद शपथ ग्रहण के बारे में देखें कि शपथ इसका कौन दिलाता है, और इसके बाद देखें मूल अधिकार के बारे में। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग त्याग पत्र के बारे में कि ये जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये त्याग पत्र किसको देता है। तो कभी भी जबकि ये जो देखे थे राज्यपाल, हाई कोर्ट राज्यों में जो होता है राज्यपाल नियुक्ति करता है, जबकि शपथ दिलाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। ये ऐसा है दोस्तों कि ये त्याग पत्र किसी भी परिस्थिति में हमेशा राष्ट्रपति को ही देंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र हमेशा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। दोनों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो और या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, तो हमेशा किसको देंगे? त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग ये सारा चीज देख चुके। अब इसके बाद देखेंगे जो कि हम पहले से ही बॉक्स में सजा दिए हैं, और कभी कभी उच्च न्यायालय और उसका मुख्यालय मैक्सिमम एग्जाम में आ जाते हैं, और हमें उम्मीद है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग के मुख्यालय हो या उच्च न्यायालय हो और किसका कहाँ मुख्यालय है, इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो कभी छूट के नहीं जाएंगे। तो आइए दोस्तों इस बॉक्स पे नजर रखते हैं और इस बॉक्स को अच्छी तरीके से हम लोग याद कर लेते हैं पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये हाई कोर्ट है इसका स्थापना 1865 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, 1862 में हुआ था इसका स्थापना। जबकि हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय की संख्या अभी कितना है, तो 24 है। जबकि 24 हम लोग पूरा नहीं याद करेंगे, मैक्सिमम जो अधिकतर प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग ये अगला वीडियो लेकर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। और जबकि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। असम के उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, और गुजरात के मुख्य न्यायालय अहमदाबाद में है। जबकि केरल के मुख्य न्यायालय की बात करें तो एर्नाकुलम में है, और मध्य प्रदेश की मुख्यालय की बात करें तो जबलपुर में है। वहीं उड़ीसा के मुख्यालय की बात करें कटक में है, और राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में है, और उत्तराखंड की मुख्यालय नैनीताल में है, और मुंबई का मुख्यालय मुंबई में है, और कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता में है। इस तरीके से कुछ मुख्यालय के बारे में देखें। जबकि कुछ नए अलग अलग मुख्यालय इधर दिया हुआ है, जबकि चेन्नई का तमिलनाडु और पांडुचेरी दोनों आता है इसका मुख्यालय। चंडीगढ़ का, जबकि चंडीगढ़ की राजधानी पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, इसलिए ये इसका मुख्यालय चंडीगढ़ का मुख्यालय पंजाब हरियाणा का मुख्यालय चंडीगढ़ में, जबकि तमिलनाडु और पांडुचेरी का मुख्यालय ये चेन्नई में है। और जबकि नया बात किया जाए तो ये तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश,
ये नया राज्य बनकर उभर कर आया, जो कि 2 जून 2014 में ये राज्य की स्थापना हुआ था। और ये हैदराबाद इसका जो उच्च न्यायालय है, ये मुख्यालय ये हैदराबाद में रखा गया। अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग 3 राज्य और हैं जो कि हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये 2013 में इसका स्थापना हुआ था, और इसी की वजह से 2013 में ये राज्य उच्च न्यायालय की संख्या बढ़कर 24 हो गया, जो कि 2013 में ये बना था, जो कि पहला बना मणिपुर और त्रिपुरा और एक और राज्य है मेघालय। ये तीन जो राज्य हैं, ये बाद में ये उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। इस तरीके से हम लोग ये उच्च न्यायालय वीडियो को फिनिश किए, और हमें उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव लगाए, इसके बाद इसको एक बार अपना नोट्स कॉपी पे बनाए, ऐसे पढ़े कि ये वीडियो के पढ़ने के बाद आप लोग किसी को पढ़ा सके। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अगला वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों कि जानते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से ही हम लोग ये जो है आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलता है। इस तरीके से गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें।